मेरा नाम मौलाना AR शाहीन कासमी है। मैं दिल्ली में जामिया नगर में रहता हूँ। हमारी एक संस्था है वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैंने फाउंड किया है और ये पूरे कई देशों में काम कर रही है, ख़ासतौर से भारत में पीस और शांति के लिए। आपने अभी जो सवाल पूछा है कि सारे धर्म एक ही है, देखिए इस्लाम के अंदर और ख़ास तौर से पवित्र कुरान में ये कहा गया है कि मज़हब एक ही है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के जो धर्म है, जो मज़हब है वो एक ही है। इसके कई प्रमाण हैं। सबसे पहला प्रमाण तो यह है कि इस संसार का बनाने वाला, रचना करने वाला एक मालिक, एक ईश्वर है। जब मालिक एक है, बनाने वाला एक है, तो फिर धर्म कई नहीं हो सकते, धर्म फिर एक ही होगा। नंबर एक। नंबर दो, के बनाने वाला खुद कहता है कि हमने सारे इंसानों को मैंने पैदा किया है, इस संसार की हर चीज़ को हमने पैदा किया है, तो वो कहता है कि हमने रास्ता भी एक ही बनाया है जाने के लिए। हुआ क्या, धर्म क्यों अलग अलग, धर्म के कई क्यों हो गए? हुआ ये कि इस संसार के अंदर 1,24,000, इस्लाम के हिसाब से, मुस्लिम के 1,24,000 ऋषि, अवतार, पैगंबर, गुरु आए इस संसार के अंदर, और सब ने मानवता को उसकी कामयाबी का संदेश दिया कि ऐसे मानवता कामयाब हो सकती है। हुआ ये कि जब वो जैसे ही अवतार या वो गुरु या वो पैगंबर इस दुनिया से मर कर गए, तो लोगों ने उसके नाम पर एक धर्म बना लिया। फिर उसके बाद संसार को ज़रूरत थी कि मानवता के फिर संदेश दिए जाएं, क्योंकि उस वक्त कोई रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं था और न ही लिखने का कोई सिस्टम था। लोग सिर्फ सुनकर बातों को याद रखते थे, अच्छे संदेशों को। जब एक अवतार चला जाता था, एक पैगंबर चला जाता था, जब दूसरा पैगंबर आता था, तो उसके अनुयायी कहते थे कि नहीं नहीं, जो हम लोग कर रहे हैं वही ठीक है, ये जो नया आया है वो ठीक नहीं है। इस कारण धर्म बनते गए, लेकिन धर्म एक ही है। बाकी जितने चीज़ें हैं धर्म के नाम पर कि ये फला धर्म है और ये फला धर्म है, ये मत और मतांतर हैं, वो धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। धर्म सिर्फ एक है, और जब तक के मानवता, इंसानियत इस धर्म को एक नहीं मानेगी और उस एक सच्चाई पर नहीं आएगी, क्योंकि सच दो नहीं हो सकता। मेरी कॉपी तो हो सकती है, लेकिन मैं तो एक ही रहूँगा। इसी तरह हर चीज़ की एक कॉपी बनाई जा सकती है, लेकिन वो ओरिजिनलिटी नहीं उसी के अंदर होगी। तो इसी तरह धर्म एक है, बाकी सब उसकी कॉपियाँ हैं, जिसको लोग धर्म समझ बैठे हैं। धर्म एक ही है। सबसे पहले जब दुनिया के लिखत में आज की डेट में अगर हम देखें, वेद आए हैं जब से लिखत में, जब से धर्म का हमें मिलता है ज्ञान, उससे पिछला कोई ज्ञान हमें नहीं मिलता। बाकी धर्म कोई ऐसा नहीं है ग्रंथ जिसमें वेद से कोई वो बात कही गई हो जो वेद में ना हो, ऐसा कोई ज्ञान हवाला दिया गया हो जो वेद में ना हो। तो इसका मतलब है पूर्ण सबका वेद है। गुरबाणी भी मानती है असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। ग्रंथ तो बहुत हैं, लेकिन सब मूल जो है वो वेद है। इसलिए हक और सच जो है ये धर्म, इस्लाम भी आप सच की बात करता है, हम भी ट्रुथ, हमारे भी आप सच, जुगात सच है भी सच, नान खोसी भी सच। साफ और दुनिया में चाहिए इंसाफ, हम सच के बगैर इंसाफ हो ही नहीं। हक, इंसाफ सच पे आधारित ही हो सकता है। जब हक सच नहीं रहेगा तो इंसाफ भी नहीं रहेगा। तो हक सच ही धर्म है, यही इस्लाम मानता है, यही दुनिया में। बिल्कुल कई लोग वेद बारे भी कई किस्म के शंके पैदा कर देते हैं। वेद वेद कहने तो मतलब ये है कि जिहड़ा आत्म ज्ञान है, जिहदे विच सच का ज्ञान है, सच की है, हक की है, कि केवल इन्ना ज्ञान है जिहड़ा हैगा वो वेद ज्ञान है। वेद किसी किताब का नाम वेद नहीं, पहला किताब का लिखत पास जाइए, कई हज़ार साल वेद गैर जबानी लोग उच्चारण करते रहे, जबानी याद रखते, लिखत नहीं सी।
ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਗਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਵੇਦ ਸਿਰਫ ਸੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੇਦ। ਬਾਕੀ ਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। बात यह है कि अभी हमारे धर्म जी ने कहा कि वेद जो है वो पुरानी किताब है, सबसे पुरानी किताब है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि वेद सबसे पुरानी किताब है। यानी हमारा जो लिखित इतिहास है उसमें, लिखित इतिहास में वेद सबसे पुरानी किताब है। और पवित्र कुरान भी इस बात को कहता है कि वह इन्नहु लफ़ी ज़ुबरिल अव्वलीन, कि ये जो पवित्र कुरान में जो बातें कही जा रही हैं ये सब बातें पूर्व ग्रंथों में भी मिलेंगी। पूर्व ग्रंथों में यानी पहले के जो ग्रंथ है, पवित्र कुरान से पहले के जो ग्रंथ है उसमें भी मिलेंगे। और वह इन्नहु लफ़ी सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, कि ये बात जो है मूसे, जिनको यहूदी मानते हैं उनके ग्रंथों में भी ये बात मिलेगी, और जिनको क्रिश्चियन मानते हैं उनके ग्रंथों में ये बातें मिलेंगी जो पवित्र कुरान में है। परंतु कहा क्या गया है, कहा यह गया है कि वो सारे जो ग्रंथ है वो अपने अपने समय पर आए थे, क्योंकि कहने वाला तो एक है, कहने वाला मालिक तो एक है, इसलिए वो जिस भाषा में भी कहेगा, वो जो बाइबल है वो हिब्रू भाषा में है, वो इब्रानी भाषा में है। तो चूँकि कहने वाला मालिक एक है तो वो हिब्रू में जो बात कहेगा, जो हिब्रू में मानवता को संदेश देगा, तो वही संदेश देगा जो उसने संदेश अरबी भाषा में पवित्र कुरान में दिया है। तो वहाँ जो संदेश है और यहाँ जो संदेश है, या और धर्मों में जो संदेश है, मूल रूप से ईश्वर एक है, ये बातें हर ग्रंथ में मिलती हैं। लेकिन हुआ क्या कि उस समय में, जिस समय में बाइबल आया या जिस समय में वेद आए, वो समय अलग था, वो युग अलग था, वो ज़माना अलग था, लोगों की आवश्यकताएं अलग थी। तो उस समय के आवश्यकता के हिसाब से वो संदेश दिए गए। और आज जिस युग में हम जी रहे हैं, ये आधुनिक युग है। इस आधुनिक युग में पवित्र कुरान के द्वारा मानवता को संदेश दिया गया है। जो पवित्र कुरान उन तमाम ग्रंथों को सत्यापित करता है कि जो भी ग्रंथ हैं ये सब ठीक हैं, परंतु ये कहता है कि वो जो ग्रंथ थे वो उस वक्त के लिए थे और उसकी समय सीमा ख़त्म हो चुकी है। अब इस युग में इस ग्रंथ को मानना है और इसके अनुसार कर्म करना है।